हेलो बच्चों, आज हम लोग वापस आ गए हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक पे। क्लास 12 का मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि हम लोगों ने एक नया फाउंडेशन चैनल स्टार्ट किया है। और फाउंडेशन चैनल नेम, नए चैनल का नाम है फाउंडेशन #इंडिया। क्लास 9 to 12 के लिए कंप्लीट चैनल है और इसमें हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स क्लास 12 का, जो कि इंट्रोडक्शन टॉपिक हो चुका है और जो कि बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा। और आज हम लोग अब देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। हम लोग आज देखने वाले हैं टॉपिक 2। टॉपिक 2 होने जा रहा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आज देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक 1 हो चुका है। वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज और रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज वी हैव स्टडीड इन आवर टॉपिक 1 चैप्टर एंड टॉपिक 1 इन वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक 2। तो स्टार्ट कर दिया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2, स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा का। चलिए टॉपिक 2 हम लोग देखा जाए वेक्टर अलजेब्रा में। और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक 2। और उसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा कैमरा चेक कर लिया जाए कि रिकॉर्डिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि आप लोगों की तरह कहीं सो तो नहीं गया। नहीं, द कैमरा वो इज वर्किंग इट्स ओन वर्क। कैमरा अपने काम को कर रहा है, तो आप भी अपने काम को करते रहिए। चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। पहला होता है जीरो वेक्टर। कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर पॉकेट में हाथ डाले हैं, कुछ खा रहे हैं क्या इसमें से निकाल के? नहीं भाई, ठंड लग रहा है, पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं कि ठंड लग रहा है मुझे। आप लोग भी आराम से, क्योंकि ठंडे के मौसम में ये वीडियो बनाया जा रहा है जैकेट पहन के। तो चलिए वेक्टर, जीरो वेक्टर पढ़ते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर का दूसरा नाम है नल वेक्टर। नूल वेक्टर नहीं, क्या नाम है? नल वेक्टर का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल सेम है। ठीक, एनी वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। टर्मिनल पॉइंट आर, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। मतलब क्या है, स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो यहीं का यहीं रह गया, इधर उधर कहीं गया ही नहीं। जब कहीं गया ही नहीं तो इसका नल वेक्टर है ये एम्प्टी वेक्टर। इसको नल वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर कह देंगे, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे कुछ स्टार्ट होगा तब ना। अब जैसे कि मान लेते हैं हम लोग आए, गुड मॉर्निंग बच्चों बोल के चले गए, तो बोलोगे सर कुछ पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएं, मतलब सर एम्प्टी वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का मतलब जो चीजों का, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मतलब टर्मिनल पॉइंट सेम है। टर्मिनल पॉइंट मतलब क्या बताए थे? फाइनल पॉइंट, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, उसको कहेंगे जीरो वेक्टर। ठीक, जो स्टार्ट होने का पहले ही खत्म हो गया। जैसे कितने लोग का रूम, घर होता है बहुत छोटा, घुसे, अरे भैया आपका रूम खत्म हो गया। अरे इतना छोटा, मतलब पैर रखे कि खत्म, मतलब उसका आउटर दीवार और लास्ट वाला दीवार दोनों एक ही है, खाली दीवार है, घर है ही नहीं। ठीक, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर कैसे? अच्छा, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट भी करते हैं हम लोग, लिख लो ऐसे। ठीक है, हम लोग जीरो वेक्टर को ना रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर लिख लो ऐसे, ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, अब बात होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ठीक, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज यूनिटी का मतलब 1 आना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये। अच्छा एक चीज समझ लो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेक्टर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू।
वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर। जैसे मान लो ऐसे लिख लो, ये भी है, ये भी क्या है? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर है। और ये क्या है? समझिए, ये क्या है? वेक्टर है, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 आ जाएगा तो वो यूनिट वेक्टर होगा। कोई चीज यदि ऐसे दिया रहेगा तो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्लियर, याद रखेंगे। ऐसे दिया है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। को इनिशियल वेक्टर्स, इसको इरेज कर दें। अभी आपको आगे जो क्वेश्चंस बनवाया जाएगा ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सारे ये जितने धूल गर्दे उड़वाए जा रहे हैं, ये सारे धूल गर्दे जो है आपको वहां पर दिखाई देंगे, और आप समझेंगे कि अरे यार हम लोग धूल गर्दे को उड़ा दिए, अच्छा हुआ। सारी चीजें हम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। अब थर्ड वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर्स, ढेर सारा वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। एनी नंबर ऑफ vectors, any number of vectors whose initial point coincides या सेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। और एक ठो निकाल दो, चलो भाई और एक ठो निकाल दो, ऐसे निकाल दो। अब सब का नाम लिख दो जो तुमको लिखने का मन कर रहा है। ABCD लिख दो, ABCD लिख दो, या लिख दो क्या नाम था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक। और सारे लोग फोकस कहां करते थे? द्रौपदी। हाँ, तो ये हो गया A, ये B, ये C, ये D और ये E। इसका नाम मान लो लिख लो तुम P। तो इसका मतलब क्या होगा कि PA, ठीक। और यदि हम लोग AP लिख देंगे ना तो गंडगोल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे सही है। क्यों? क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में पहले होता है मुंडी, नहीं पहले होता है पूंछ, टेल, और लास्ट में जाकर जहां खत्म होता है वहां होता है मुंडी। तो दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो कौन कौन सा वेक्टर आएगा? PA, ठीक। और कौन सा वेक्टर होगा? PE। और कौन सा वेक्टर होगा? PD। और कौन सा वेक्टर होगा? PC। और कौन सा वेक्टर होगा? PB। तो ये सब क्या आ गया? ऑल दीज आर द को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सबका टेल P से ही है, सबका खाली हेड अलग लग गया है। सबका पूंछ जो है P है, P फॉर पूंछ और P फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। PA, PB, PC, PD, PE, PA, PB, PC, PD, PE। तो these are all called as the co-initial vectors। अब उसके बाद जानेंगे हम लोग फोर्थ वाला कॉलिनियर वेक्टर्स। इसको नोट करिए और आगे देखिए। मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करेंगे बच्चे, ताकि हमको भी मजा आए आगे पढ़ाने में। बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं मैथ को। मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं है। मैथ जो है वो बिल्कुल हार्ड है ही नहीं। मैथ्स का बहुत सारा फुल फॉर्म होता है, मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। दूसरा, मत आओ तुम हमारे साथ। तीसरा, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो कई तो फुल फॉर्म बता दिया ना। मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स, मत आओ तुम हमारे साथ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सताएगी। उसको भूत बना देंगे तो कैसे सताएगी? तो भूत बना दीजिए मैथ को, एकदम धुआं उड़ा दीजिए मैथ का। कॉलिनियर पॉइंट्स, धुआं के नाम से हमको याद आया कि अभी हम पढ़ाते पढ़ाते जो है कुछ फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द गॉड्स हम अगरबत्ती जलाए थे, तो यहां भी धुआं उड़ रहा है।
धुआं उड़ रहा है, दिखाएं क्या तुमको हम? इतना मैथ बना दिया गया ना कि देखो धुआं, इतना ढेर सारा मैथ बना दिया गया कि यहां भी धुआं उड़ने लगा। अच्छा, तो धुआं उड़ रहा है और धुआं को उड़ने दीजिए। चलिए कॉलिनियर पॉइंट समझ लेते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से क्या होता है ना कि आपका एनर्जी जो है 100% रिकवर्ड हो जाता है, और हम लोगों का तो 1000% रिकवर्ड हो जाता है। चलो कॉलिनियर वेक्टर जानते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स लिख दिए, कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गया ना। कॉलिनियर वेक्टर्स, बच्चे जब देखेंगे तो बोलेंगे कि सर क्या कर रहे हैं। कॉलिनियर वेक्टर, एनी वेक्टर्स which lie in a straight line, ठीक, any vector which position lies in a straight line और पैरेलल लाइन, कोई ऐसा वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन में आ जाए या पैरेलल लाइन में आ जाए। जैसे आप समझ लो, जैसे कि यहां पर आपको हम बताते हैं कि जैसे ये A है और B है, ठीक, ये क्या है, A है और B है, यहां पर बीच में मान लो आ गया ये C, तो इसका मतलब क्या है कि AC एक वेक्टर है और एक AB भी वेक्टर है। एक वेक्टर, क्योंकि दोनों यहां पर देखोगे हेड का, दोनों हेड, दो हेड है, एक बी पे और एक सी पे, दोनों हेड का पूंछ कहां से शुरू हुआ है, टेल कहां से शुरू हुआ है, ए से। दोनों हेड बी और सी का हेड टेल, दोनों हेड, दो हेड है बी और सी, दोनों का हेड जो है उसका टेल स्टार्ट हुआ ए से, तो यहां दो वेक्टर हो गया, ए सी हो गया और ए बी हो गया। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होगा, कॉलिनियर्स होगा। क्यों कॉलिनियर होगा, क्यों कॉलिनियर होगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा ये। इस तरह से चाहो तो और भी ले लो ढेर सारा, ये ए, ये मान लो ए हो गया, अब इसको तुम मान लो यहां पर दे दिया सी, यहां दे दिया डी, यहां दे दिया के, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी, अरे भैया एरो मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, ए डी और ए के और ए सी, ये तीनों क्या होगा, कॉलिनियर वेक्टर। क्यों, क्योंकि तीनों का पूंछ का पॉइंट सेम है, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, खाली उसका हेड अलग अलग है, ठीक, टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट ऐसे भी होता है, जो यहां लिखा हुआ है कि पैरेलल लाइन ऐसे दिया हुआ है और कोई मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो यहां पर ये दो वेक्टर्स हो गया, मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो ए बी इज पैरेलल टू कौन सा वेक्टर, ए बी जो है पैरेलल हो रहा है सी डी वेक्टर के, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, समझ गए, कॉलिनियर वेक्टर्स ये पैरेलल्स हैं, इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी कहेंगे, याद रखेंगे, पैरेलल वेक्टर्स भी कहेंगे, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स भी है और कॉलिनियर वेक्टर्स भी है। तो जो भी वेक्टर्स कॉलिनियर होता है दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पैरेलल वेक्टर्स, दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग मान लो ऐसे, अच्छा एक नया वेक्टर को हम लोग समझ लिए, पैरेलल वेक्टर भी होता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स के साथ साथ इसमें एक चीज ऐसे समझ लो कि मान लो ये ऐसे चल रहा था ए बी और दूसरा एक वेक्टर आ गया ऐसे सी एंड डी, अब दोनों क्या है, ऐसे नहीं, अब एक इधर जा रहा है, ठीक, एक इधर, एक इधर एंटी पैरेलल, और दोनों ऐसे चल रहा है पैरेलल। ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर। क्यों एंटी पैरेलल,
पैरेलल वेक्टर, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है और ये भी कॉलिनियर वेक्टर होता है। तो जो भी पैरेलल वेक्टर्स है, कॉलिनियर पॉइंट, अगेन मिस्टेक, कॉलिनियर पॉइंट, सॉरी आई एम राइटिंग कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर वेक्टर, और कहीं भी कॉलिनियर पॉइंट लिख दिए होंगे ना तो उसको आप समझ लेना, कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कॉलिनियर वेक्टर में दो पार्ट होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। कॉलिनियर पॉइंट्स का, कॉलिनियर वेक्टर्स का दो पार्ट है, एक पैरेलल वेक्टर पहला और दूसरा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये थोड़ा समझ लो। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या था? पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होगा सेम डायरेक्शन, सेम, और एंटी पैरेलल का मतलब होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये याद रखेंगे। और ये दोनों कहीं ना कहीं जो है, दोनों किसका पार्ट है? दोनों जो है पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोनों जो है वो किसका पार्ट है? पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर जो है वो दोनों कॉलिनियर वेक्टर का पार्ट है। तो यू शुड नो इट एंड यू शुड राइट इट ऑन योर कॉपी सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन वी विल सॉल्विंग आवर एक्सरसाइज। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे कि कॉलिनियर वेक्टर का दो पार्ट होता है, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस यहां ये दिखा रहा है, ये माइनस आपको बताता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉलिनियर पॉइंट्स, जिसमें पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में आप समझ लिए, ठीक। और एक वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर, इसी को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, इसी को कहते हैं। आप इसको चलिए नोट करो, फिर आगे देखते चलो। चलो, कॉलिनियर समझ लिए, तुम समझ लिए, उसके बाद पैरेलल वेक्टर समझ लिए, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ लिए, फिर एक समझ लो अब पांचवा, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, किसी किसी वेक्टर्स का भी सब डिवीजन है, जैसे कॉलिनियर का सब डिवीजन था एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर, तो उसको भी आप नोट करेंगे। अब आप लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? any vectors whose magnitude is same but the direction is opposite, किसी भी वेक्टर का ऑपोजिट। चलिए नोट करिए, हम समझाते हैं। कोई भी वेक्टर जिसका क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। जैसे कि ए बी वेक्टर आपको दे दिया है, मान लो 2, ठीक। अच्छा, ये अभी आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, पहले इसको आप समझ लो। एक चीज जो हम समझा रहे हैं, देखो, अभी हम बताए थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं वेक्टर में, वेक्टर पे जब चलेंगे, वेक्टर फॉर्म पे जब चलेंगे, एक्सिस जो होता है ना, एक्सिस कौन कौन सा होता है? एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब एक्स एक्सिस को हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आई कैप, ठीक है, एक्स आई कैप, ठीक। समझिए, अभी हम कैप क्या होता है वो समझाते हैं। एक्स आई कैप लिखेंगे। वाई के लिए क्या लिखेंगे? के कैप। और जेड के लिए क्या लिखेंगे? के इसके लिए होता है आई जे के, ठीक है, आई जे कैप और के कैप। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे आई कैप। इसको क्या पढ़ेंगे? आई कैप। इसको क्या पढ़ेंगे? जे कैप। इसको क्या पढ़ेंगे? के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ गए?
एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस इज के कैप। तो इसी तरह से जैसे कि मान लेते हैं एक वेक्टर आपको ए बी दे दिया है 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3k कैप। इसका मतलब क्या है, 2 पे i होता है एक्स एक्सिस, 2 पे एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे i मतलब एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट है, j मतलब y एक्सिस 8 यूनिट है और z मतलब होता था k कैप, तो k कैप मतलब z के माइनस पे गया है -3, ठीक, माइनस साइड में है, नेगेटिव साइड में है। जैसे x एक्सिस का 2 साइड होता है ना, x एक्सिस का होता है ये x माइनस और ये होता है x प्लस, ठीक। उसी तरह से y का होता है y प्लस y माइनस, उसी तरह से z का भी होता है, तो z का क्या होगा, z माइनस और z प्लस, ठीक है। तो z का भी माइनस प्लस होता है, y का भी प्लस माइनस होता है और x का भी प्लस माइनस होता है। तो उसी तरह से x पे 2 यूनिट गया, y पे 3 यूनिट गया और z पे -3 मतलब नेगेटिव साइड में है। अब एक कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको क्या किया है कि कोई एक वेक्टर दे दिया है, मान लेते हैं CD, और इसमें क्या किया है कि आपको दे दिया -2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 3k कैप। मतलब क्या है कि x y z का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपस में सेम है या इंटरचेंज भी कर सकता है, सेम हो या इंटरचेंज भी कर सकता है। देखो मान लो कि दिया है PQ इज इक्वल टू तुमको दे देता है, मान लो -8i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, या इसको इधर ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 ले लो j कैप और प्लस 2k कैप ले लो। अब इसमें देखो ये सब क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स है, ये सारा वेक्टर्स जो है वो नेगेटिव वेक्टर्स है। क्यों है वो हम तुमको समझाते हैं। क्या लिखा था, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान देना, पहले तुम अपोजिट डायरेक्शन समझ लो, प्लस प्लस माइनस, ध्यान देना, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, समझ गए। इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर क्यों कहें, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, पहला चीज की डायरेक्शन उल्टा हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल के दिखा देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम तीनों का निकाल लो, तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, तुम तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देख लो। चलो यहां लगा दो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्यों, या इधर ले, कहां से था भाई, ये सब बहुत सेटिंग करना पड़ता है सब ना। चलो नेगेटिव वेक्टर से यहां लिख दिए, ठीक। अब तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दिखाते हैं तुमको इसका हम, 2 8 -3, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो तुम इसका स्क्वायर कर लो, देखो कितना आएगा, और अंडर रूट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा ही निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, x वाला वैल्यू, y वाला वैल्यू, z वाला, मतलब i वाला, j वाला, k वाला, x वाला, y वाला, x वाला, j वाला और k वाला, मतलब i j k, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो i j k मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू जो है उन सब का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। देखो तो 4 + 64 + 9 अंडर रूट करेंगे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 68 और 9, तो हो गया 77 अंडर रूट यूनिट। देखो इसका भी तुम निकाल के देख लो, -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका भी वैल्यू तुम चेक कर लो 77 आएगा, और इसमें भी तुम चेक करके देख लो 77 ही आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, ये अभी हम जो स्टेटमेंट लिखे हैं कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन उल्टा हो, तीनों का देख लो तुम, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब नंबर्स का इंटरचेंजिंग हो सकता है। लेकिन यदि ये दे दे कि ए वेक्टर है, मान लेते हैं 2i कैप -6j कैप +8k कैप, और यहां मान लो, चलो
ए वेक्टर या ए बी वेक्टर जो भी दिया है, मान लो ए बी वेक्टर दिया है और यहाँ पर ये सी डी वेक्टर दिया है, तो ये मान लो दे दिया आपको, मान लो -6 i कैप प्लस 8 j कैप और -7 k कैप। तो आप यहां एक चीज देखोगे, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन इसका उल्टा है, देख लो, प्लस माइनस माइनस, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या है माइनस है, माइनस का क्या है प्लस है, प्लस का माइनस है, मतलब देखो यहां पर प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस है, मतलब क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है नहीं, मैग्नीट्यूड क्या हो गया डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में नॉट नेगेटिव वेक्टर, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में क्या होगा नॉट नेगेटिव वेक्टर, ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद आपको एक चीज समझाते हैं, इक्वल वेक्टर, जल्दी से नोट करिए, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर समझते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए हैं, इरेज करते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ लिए। अभी हम पहले ही बोले कि इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा लंबा होगा भाई, मेरे वीडियो में बहुत सारा लंबा इंट्रोडक्शन रहता है, क्वेश्चंस भी, क्योंकि जब अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देंगे, आईएएस का ट्रेनिंग हो चाहे सीडीएस का ट्रेनिंग हो, आप एक चीज ध्यान दोगे कि सीडीएस का हो चाहे डिफेंस का हो चाहे आईएएस का ट्रेनिंग हो, आपको 12 महीना 18 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक। पियून के नौकरी में, क्लर्क के नौकरी में आपको ट्रेनिंग जो है 6 महीने में काम चल जाता है। तो जितना हायर पोस्ट, जितना कॉन्सेप्चुअल स्टडी, उतना थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको समय लगेगा, लेकिन जब एक बार आईएएस बन के चल आता है ना, तो कई लाख पियून को हैंडल कर सकता है। तो इफ एनीवन स्टडीज विद अ मोर कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन, ही कैन सॉल्व लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। अब यहां पर हम समझेंगे एक चीज होता है इक्वल वेक्टर, क्या है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा, इक्वल वेक्टर का मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और इनिशियल पॉइंट्स आर सेड टू बी सेम, ठीक। इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा वेक्टर इक्वल वेक्टर किसको कहोगे बताओ, नेगेटिव वेक्टर समझ गए। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक। एनी वेक्टर whose magnitude and direction are same, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक। कोई भी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, उसको हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे कि देखो, जैसे आप इसको समझो, ये ए बी एक वेक्टर आपको दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसमें आपको मान लो दूसरा एक वेक्टर देता है सी डी, जिसमें ये आपको दे दिया गया कि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस, या मान लो -6j कैप और प्लस 3k कैप। तो इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन तो पता चल जाएगा साइन से, तुम देख लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यहां भी प्लस माइनस प्लस, मतलब डायरेक्शन क्या है इसमें, डायरेक्शन मतलब साइन, डायरेक्शन मतलब क्या होता है साइन, साइन सेम है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड चलो निकाल देते हैं, चेक कर लेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकलता है किसी भी वेक्टर का, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, मतलब y के साथ जो है, j के साथ जो है और k के साथ जो है, उन सब का स्क्वायर करके अंडर रूट।
तो 4 + 9 + 36 49 का अंडर रूट हो गया 7। ठीक, चलो CD का निकालते हैं। 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 36 + 9। मिस्टेक, ओ माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक। यहां पर हम लोग को 2 लिखना था, मान लो यहां पर 2 लिख देते हैं, तभी तो वैल्यू नंबर्स को इंटरचेंज करना है ना बस खाली। हाँ, ये हो गया 2। ठीक है, नंबर्स को इंटरचेंज करना था, ये हो गया 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये हो गया 49, अंडर रूट निकालेंगे 7। मतलब क्या है कि AB वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर है नहीं, AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू CD वेक्टर। इक्वल ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये तो वेक्टर का मतलब यहां पर देखो x पे 2 गया, x पे यहां 3 चला गया, x पे 2, यहां पर x पे 3, यहां पर j पे -3, यहां पर j पे -6। नहीं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये इक्वल टू ये, देख इक्वल वेक्टर का मतलब ये नहीं कि पता चला साइन सेम है और नंबर इधर उधर कर देंगे तो लिख देंगे यहां पर कि हम लोग AB वेक्टर इक्वल टू CD वेक्टर। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपको लिखना पड़ेगा कि AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो CD वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये सही है, ये गलत है। वेक्टर को थोड़ी नहीं इक्वल दिखा देंगे, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इक्वल दिखाएंगे, तो ये आपको पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, ये हो गया इक्वल वेक्टर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब एक चीज समझेंगे, सम ऑफ वेक्टर्स, तो जल्दी से नोट करिए। सम ऑफ वेक्टर्स समझते हैं। चलिए, सम ऑफ वेक्टर्स को अब हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन टॉपिक 3 में देखते हैं। सम ऑफ वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक 3 में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक 2 हो गया ये हम लोगों का टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का। तो टॉपिक 3 में देखेंगे वेक्टर्स के बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन, और वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए और कॉपी में सब चीजों को लिखिए। हम बार बार बता रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझना है। यदि इंट्रोडक्शन में आप टाइम दे रहे हो ना, इंट्रोडक्शन में यदि आप टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जो बच्चे इंट्रोडक्शन समझने में टाइम नहीं देते हैं, सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ के क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दो, कहीं ना कहीं वो फिर जाकर क्वेश्चन में फंसेंगे और क्वेश्चन में उनको समय देना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, give time on introduction and you will very easy to solve the questions and you will save your time in the exercises। तो इसको नोट करिए और आगे देखिए।